जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवत सेवया सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते भगवती उत्तमश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्ति भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सब भक्तों के चरण प्रणाम। हरे कृष्णा। कल हम रीमा माता जी को नहीं सुन पाए थे क्योंकि समय नहीं था। रीमा माता जी अपने पॉइंट्स प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। तो बिल्कुल प्रभु जी, आपने कल जिस तरह से समझाया है कि एक पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया था। तो इसमें प्रभु जी क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, तो मैं प्रयास कर रही हूँ कि कम से कम हर पेज से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जरूर निकाल लें, क्योंकि वैसे तो सब कुछ ही बहुत ज्यादा जरूरी है जानने के लिए, समझने के लिए, परंतु फिर भी एक एक पेज से कम एक पॉइंट प्रभु जी आपकी कृपा से, आपकी आज्ञा से निकालने का प्रयास किया है। तो शुरू करती हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आपकी आज्ञा से पांचवा प्रश्न, ब्रह्म की असली पहचान क्या है, इस तरह से दिया गया है। लेकिन श्लोक 34 में ये प्रश्न पूछा गया है कि प्रभु जी, राजा निमि के द्वारा, कि आप मुझे उन भगवान नारायण के दिव्य पद को बतलाए जो साक्षात परम सत्य तथा हरे के परमात्मा है। तो दो तरह से हम इस प्रश्न को प्रभु जी समझ सकते हैं कि ब्रह्म की पहचान क्या है, या तो फिर भगवान की दिव्य स्थिति क्या है। तो प्रभु जी, इसमें प्रश्न में भी एक उत्तर छुपा है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं कि राजा निमि ने यह पूछा है कि अगर हम श्लोक में ही देखें तो नारायण अभिधानस्य ब्रह्मणः परमात्मनः, तो श्री भगवान के लिए राजा निमि ने स्वयं ही नारायण, ब्रह्म और परमात्मा जैसे तीनों शब्दों का प्रयोग किया है। तो इसका यह अर्थ होता है कि राजा निमि ना तो केवल अध्यात्म में ही बड़े चढ़े हैं, बल्कि वो भगवान के उच्च कोटि के भक्त भी हैं। जी प्रभु जी, करेक्ट। क्योंकि उन्होंने भगवान को नारायण, ब्रह्म और परमात्मा कहकर अपने प्रश्न में ही अद्वैतवाद को वो ले आए हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी प्रभु जी, तो मुझे ऐसा लगा कि प्रश्न में जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पहले हम उसको ले लेते, और फिर उसके बाद हमें यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि जो ज्ञानी, योगी और भक्त होते हैं, क्योंकि वो अलग अलग ढंग से भगवान को पूजते हैं। तो राजा निमि ने ये भी क्लियर कर दिया है कि ज्ञानी निर्विशेषवाद यानी निराकार रूप में, योगी परमात्मा यानी हृदय रूप में, और भक्त साकार यानी नारायण रूप में उन्हें देखते हैं। तो ब्रह्म, परमात्मा और भक्त के भगवान के रूप में, तीनों ही रूपों में प्रश्न पूछकर उन्होंने भगवान के तीनों पहलुओं को दर्शाते हुए अपने प्रश्न के द्वारा ही प्रभु जी अपनी भक्ति और अपने ज्ञान का बहुत सुंदर परिचय दिया है। तो आगे श्री पिप्पलायन जो है वो इसका उत्तर आज देंगे। तो पिप्पलायन मुनि कहते हैं कि भगवान ब्रह्मांड के सृजन, पालन और संहार के कारण हैं, जबकि उनका कोई पूर्व कारण नहीं है। सृष्टि में उनका विस्तार महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में होता है। भगवान नारायण और विष्णु रूप में वो बद्ध जीवों को सुधार करने की सुविधाएं प्रदान करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि भौतिक जगत की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जीव की इंद्रियां कार्यरत रहना चाहती हैं। तो जीव को सुविधा प्रदान करने के लिए भगवान भौतिक जगत का निर्माण कर देते हैं, और इसके संचालन का कार्यभार वो अपनी अंतरंगा शक्ति यानी कि देवी दुर्गा को सौंप देते हैं, जो कि भौतिक जगत का संचालन करती हैं। दरअसल भगवान ये चाहते हैं कि उनका अंश, उनका प्रत्येक अंश अर्थात प्रत्येक जीव जल्दी से जल्दी इस भौतिक जगत का त्याग करके उनके शाश्वत धाम को लौटे। परंतु जीव इस भौतिक जगत में अपने सुख को खोजने की भूल करता रहता है और स्वयं ही अपना दुर्भाग्य चुन लेता है। भगवान की आध्यात्मिक शक्ति की अभिव्यक्ति ही ब्रह्म, परमात्मा और भगवान कहलाती है। श्री भगवान के असंख्य रूप विष्णु रूपों में उनके स्वांश के रूप में समझे जा सकते हैं, जैसे कि उनका श्याम सुंदर द्विभुज रूप, चतुर्भुज रूप, अष्टभुज रूप, सहस्त्रभुज रूप, पृथ्वी पर वासुदेव रूप, कारण सागर में महाविष्णु रूप,
क्षीर सागर में क्षीरोदकशाही रूप, नरसिंह देव जी का रूप, भगवान श्री रामचंद्र का रूप, और अंत में श्री कृष्ण का आदि रूप जिसमें वो ब्रजवासियों के साथ लीलाएं करते दिखते हैं। तो ये सभी उनके स्वांश रूप में समझे जा सकते हैं। आगे पिपलायन जी समझाते हैं कि केवल भक्त ही भगवान की इस उच्चतम तथा दिव्य पद को समझ सकते हैं। अन्य सभी अपनी अपनी विचारधाराओं में उलझ कर रह जाते हैं और परम सत्य को नहीं पहचान पाते। और ये जो वर्णन है ये हमें प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा उनके आशीर्वाद से समझने को मिल रहा है। जिस प्रकार चिंगारियां पूर्ण अग्नि को व्यक्त नहीं कर सकती और ना ही उसे भस्म कर सकती हैं, क्योंकि दोनों की मात्रा में जमीन आसमान का अंतर होता है, इसी प्रकार अंश होने के कारण जीव भी भगवान के समान नहीं हो सकता। उसी प्रकार से पूर्ण सत्य की दिव्यता को समझ पाना भी जीव के वश में नहीं है, जिसकी पुष्टि स्वयं वेदों ने 10वें स्कंद में की थी। वेदों की स्तुतियों में हमने ये जाना था। आगे बताते हैं कि भौतिक इंद्रियां भगवान की दिव्यता को समझने में असमर्थ है, इसलिए उन्हें समझने के लिए इंद्रियों का दिव्य होना आवश्यक है। इसीलिए भक्ति मार्ग की संस्तुति की गई है, ताकि जीव अपने भगवत प्रेम को जगाकर परम सत्य को जान सके और भगवान से अपने विस्मृत संबंध को पुनः स्थापित करके अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। आगे प्रभु जी उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है कि मन, वाणी, प्राण, इंद्रियां आदि तो भगवान द्वारा ही प्रदान की गई हैं, जहां से उत्तर उन्होंने दिया भी था, ये एज इट इज लिया यहाँ पर। तो फिर उनको पूरी तरह समझने में वो कैसे सक्षम हो सकती हैं, क्योंकि जो इंद्रियां स्वयं भगवान द्वारा दी गई हैं वो उन्हें कैसे समझा पाएंगी, क्योंकि ये सभी तो भौतिक हैं और भगवान की स्थिति दिव्य है। भगवान ऋषिकेश हैं, अपनी दिव्य इंद्रियों के स्वयं स्वामी हैं, तो फिर भला जीव उन्हें कैसे समझे, और वो भी भौतिक अवस्था में रहकर। तो इसका उत्तर नारद जी द्वारा दिया गया है। नारद जी कहते हैं कि भौतिक इंद्रियों को भगवान की दिव्य इंद्रियों से जोड़ दें, जो केवल भगवान की ही सेवा में लगी रहे, और इस प्रकार उनके प्रेम संबंध के साथ जुड़कर उन्हें समझने में जीव की सहायता करें। जैसे कि वाणी द्वारा भगवान का गुणगान कीर्तन, उनकी लीलाओं का श्रवण कानों के द्वारा, आंखों द्वारा उनका दर्शन आदि करके मनुष्य अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य इंद्रियों से जोड़ दे और इस प्रकार भगवान के दर्शन के लिए समक्ष होने का प्रयास करे। और इस संदर्भ में उन्होंने एग्जाम्पल भी दिए हैं कि प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, पांडव गण आदि सबको भगवान ने फिर स्वयं आकर दर्शन दिए थे, क्योंकि उनकी इंद्रियां भगवान से जुड़ चुकी थी। तो अंत के जो कल हमने श्लोक पढ़ा उसका सार हमें समझाता है कि क्योंकि दिव्य ज्ञान भौतिक तर्कों पर आधारित नहीं है, इसलिए भगवान की प्रसन्नता के लिए मनुष्य को ज्ञान ध्यान में ज्यादा आगे ना बढ़ सकने के लिए प्रयास ना करके उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। और भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र मार्ग है उनकी सेवा। तो शुद्ध भक्त के लिए भगवान के चरण कमलों में स्वयं को पूर्णतया समर्पित कर देना अनिवार्य हो जाता है, और यही आत्मसमर्पण इंद्रियों को शुद्ध करके शुद्ध भक्त को भगवान की शरण प्राप्त करवाता है, जो कि जीव के जीवन का एकमात्र और अंतिम लक्ष्य कहलाता है। धन्यवाद प्रभु जी, यहाँ तक कल निकाला था। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर ढंग से। प्रभुपाद भी यही कहते हैं, जो नारद ने कहा, प्रभुपाद भी यही कहते हैं कि अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने का सवाल ही नहीं होता है, मोड़ो मोड़ो भगवान की तरफ, मोड़ दो उनको, मन को, इंद्रियों को, ताकि वो भगवान की सेवा में लग जाए। तो तब तब ये कृपा होती है। और जैसे मैं आपको कल बता रहा था, जो लोग ये नहीं करते हैं और बहुत ज्यादा मेंटल स्पेकुलेशन से भगवान को समझने की कोशिश करते हैं, वो कभी हो ही नहीं सकता, ये बताता है। तो ये जो शुरू से हमको बताया गया कि भक्ति से ही भगवान को जाना जा सकता है। भक्ति है क्या? भक्ति भगवान की सेवा। तो इस तरह से बहुत अच्छी तरह रुमा माता जी ने कितना अच्छे ढंग से बताया है। सत्वम रजः तम इति त्रिवद एकमादौ सूत्रम महान अहम इति प्रवदन्ति जीवम ज्ञान क्रिया अर्थ फल रूपतया उरु शक्ति
ब्रह्म एव भाति सद असत च तयोः परम यत्। मेरे साथ पढ़िए, या एक बार मैं और पढ़ता हूँ फिर पढ़िए। सत्वं रजः तम इति त्रिवद एकमादौ सूत्रं महान अहम इति प्रवदन्ति जीवम् ज्ञान क्रिया अर्थ फल रूपतया उरुशक्ति ब्रह्म एव भाति सद असत तयोः परम यत्। अब मेरे साथ पढ़िए। सत्वं रजः तम इति त्रिवद एकमादौ सत्त्वं सत्त्वं रजस्तम इति रजस्तमेति एकमादौ सूत्रं महान अहम इति प्रवदन्ति जीवम् सूत्रं महानहमिति वदन्ति जीवम् ज्ञान क्रिया अर्थ फल रूपतया उरुशक्ति ज्ञानक्रियार्थफलरूपतयोरुशक्ति ब्रह्म एव भाति सद असत च तयो परम यत्। ब्रह्मैव भाति सदसच्चितयोः परं यत्। सत्वं सतोगुण रजः रजोगुण तमः तथा तमोगुण इति इस प्रकार ज्ञात त्रिवद तीनों एकम एक आदौ प्रारंभ में शिष्य से पूर्व सूत्रम कर्म करने की शक्ति महान चेतना शक्ति अहम तथा मिथ्या अहंकार। मैं जब ये पढ़ रहा था, अहम कहते हैं ना, उसमें अहम बहुत है, अहम बहुत है मतलब अब मैं हूँ, ये अहंकार। इति इस प्रकार प्रवदंती कहलाता है जीवम मिथ्या अहंकार जो आच्छादित करता है जीव को। ज्ञान ज्ञान के साक्षात रूप देवतागण क्रिया इंद्रिया अर्थ इंद्रिय विषय फल तथा सुख दुख के रूप में सकाम फल रूप तैयार रूप धारण करके उरु शक्ति अनेक प्रकार की शक्ति से संपन्न ब्रह्म एक केवल ब्रह्म भांति प्रकट होता है सद असत च स्थूल इंद्रिया तथा उनके सूक्ष्म कारण तयो दोनों परम परे यत जो है। मेरे साथ पढ़िए। ब्रह्म जो मूलतः एक है, ब्रह्म जो मूलतः एक है वह त्रिगुण होकर विख्यात है वह त्रिगुण होकर विख्यात है और प्रकृति के तीनों गुण और प्रकृति के तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो गुणों के रूप में सतो रजो तथा तमो गुणों के रूप में अपने को प्रकट करता है। अपने आप को प्रकट करता है। ब्रह्म इससे भी आगे ब्रह्म इससे भी आगे अपनी शक्ति का विस्तार करता है। अपनी शक्ति का विस्तार करता है। इस तरह मिथ्या अहंकार के साथ और इस तरह मिथ्या अहंकार के साथ कार्य करने की शक्ति तथा चेतना शक्ति प्रकट होती है। कार्य करने की शक्ति तथा चेतना शक्ति प्रकट होती है। जो बद्ध जीव के स्वरूप को ढक देती है। जो बद्ध जीव के स्वरूप को ढक देती है। इस तरह ब्रह्म की बहुविध शक्तियों के विस्तार से देवतागण ज्ञान के साक्षात रूप में प्रकट होते हैं। ज्ञान के साक्षात रूप में प्रकट होते हैं। और उनके साथ साथ भौतिक इंद्रियां उनके विषय तथा कर्मफल यानी सुख दुख प्रकट होते हैं। हाँ, कर्मफल दो ही होते हैं, या सुख या दुख प्रकट होते हैं। इस तरह भौतिक जगत की अभिव्यक्ति सूक्ष्म कारण के रूप में
तथा स्थूल भौतिक पदार्थों में तथा तथा स्थूल स्थूल भौतिक भौतिक पदार्थों में पदार्थों में दृश्य भौतिक कार्य के रूप में होती है। दृश्य दृश्य भौतिक भौतिक कार्य कार्य के के रूप रूप में होती है। हाँ, कुछ सूक्ष्म है और कुछ स्थूल है। ये दोनों चीज होती हैं जो भौतिक कार्य के रूप में होती हैं। दृश्य भौतिक कार्य के रूप में जो दिखता है, कुछ आपको दिखता नहीं, मन नहीं दिखता, इंद्रियां नहीं दिखती हैं। इंद्रियां तो दिखती हैं, इंद्र विषय ये लेकिन सूक्ष्म है। ब्रह्म जो कि समस्त सूक्ष्म तथा स्थूल अभिव्यक्तियों का स्रोत है, ब्रह्म जो कि समस्त सूक्ष्म तथा स्थूल अभिव्यक्तियों का स्रोत है, परम होने के कारण परम होने के कारण उनसे परे भी रहता है। उनसे परे उनसे भी परे रहता है। भी रहता है। हाँ, बताओ, परे रहता है तो करता क्यों है ये प्रश्न नहीं उठता। बहुत गजब की चीज है। इतने चीजें भगवान आपके सुविधा के लिए प्रदान करते हैं, क्योंकि हम जब भौतिक जगत में आते हैं तो हमको ये सुविधा चाहिए, क्योंकि हम तो इतने बिगड़ चुके थे कि हमको कहा कि नहीं, आप सारे कर्ता धर्ता हो वैकुंठ के, हम भी कर्ता धर्ता चाहते हैं, अपना साम्राज्य बनाना चाहते हैं, ऐसा बनना चाहते हैं। भगवान ने गुस्सा नहीं किया, बना दिया भौतिक जगत, चाहो सब कुछ सुविधा दे दी, ये करो। और करने के बाद अपने को अलग उससे, क्योंकि भौतिक चीज से भगवान का सरोकार तो है, क्योंकि बनाया है। और ये जितने भी हम हैं, भगवान हमको ये भी सुविधा देते हैं कि तुम अपने घर वापस आ जाओ, उसकी भी सुविधा दे दी। कितने कितने भगवान ने कितने हम पर कृपा की। हमने चाहे भौतिक जगत बना दिया, जाओ जैसा तुम चाहते हो वैसे रहो, बना भी दिया, सब कुछ दे दिया। उसके बाद ये ऐसा है कि इतना कठिन मार्ग है जब जहाँ पहुंचना, वहां छोड़ के हम यहाँ अपनी दुर्बुद्धि से आ गए। भगवान ने फिर बुद्धि भी दी कि ऐसे तुम वापस आ सकते हो अपने घर, आओ ना। तो अगर आपको किसी देश को जाना है तो वहां का वीजा चाहिए। तो अगर बैकुंठ जाओगे तो वीजा नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो वहां का वीजा लेने के लिए आपका कंडीशन है। जैसे आप किसी देश का वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको फॉर्म मिलता है, उस पर साधु बहुत चीजें मांगते हैं। ये आपको प्रूव करना होता है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, ऐसे छुआछूत वाली, आपको ये नहीं है, आपको ये नहीं है, आप ये गड़बड़ नहीं है, आप कोई क्राइम आपने नहीं किया है, आप क्रिमिनल नहीं है, ये सब होता है ना। ये तो देश के लिए। अब आप, ये तो देश तो कुछ भी नहीं, भौतिक है, वैकुंठ जा रहे हैं, तो आप ऐसे कैसे जा सकते हो? गंदे हैं, नहाया नहीं, सुबह कहते वैकुंठ जाऊंगा, कैसे हो सकता है? अपने को इतना शुद्ध करना कि शुद्ध, हम क्या सोचते हैं, नहाया हम शुद्ध हो गए, हाँ वो थोड़ा शरीर साफ हो गया, लेकिन अंदर भी तो साफ चाहिए। हम तो इतने गंदे हैं, हमारा अंदर भौतिक शरीर इतना गंदगी भरी है अंदर। एक तो मल की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं जो छह हमारे अंदर, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, कितना गंदा भरा पड़ा है। ये जब तक साफ नहीं होगा तो हम भगवान के पास जाने लायक हैं ही नहीं। तो पहले वो साफ, ये जब साफ हो जाता है, आपका हृदय बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, भगवान आ सकते हैं, फिर आपके हृदय में बैठ सकते हैं। अगर आप योगी भी हैं तो योगी को ये चीज करना पड़ता है। भगवान हृदय में ऐसे थोड़ी आएंगे। हृदय अगर गंदा है, पात्र अगर गंदा है तो उसमें नहीं आ सकते भगवान। वो पात्र आपको बिल्कुल शुद्ध करना है। तो तभी योगी भी इतनी तपस्या करते हैं, तब जाकर के उनको भगवान अपने अंदर बैठ जाते हैं, क्योंकि फिर अशुद्धि नहीं होती है।
लेकिन योगी भटक जाते हैं बीच बीच में, क्योंकि सिद्धि प्राप्त हो गई। अगर आपको ये सिद्धि प्राप्त हो गई कि आप जमीन से उठ सकते हैं ऊपर, तो आपको भगवान समझने लोग समझने लगते हैं, और आप आकर्षित होते हैं। तो आपको लगता है ठीक है, मेरी तो ये अच्छा ही चल रहा है, मेरा मेरा तो जीवन यापन इससे हो जाएगा। लोग आपके चरणों में पड़ते हैं, आपसे आशीर्वाद लेते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा। योग सिद्धियां, वो योगी सिद्धि प्राप्त, एक या दो सिद्धि मिल गई उनको, उनसे अपना गुजारा कर लेते हैं। आपको भौतिक जगत में क्या चाहिए? आपका सम्मान हो, और आपके ऊपर भौतिक जो चीजें हैं जो चाहिए आपके, लोग आप पर लुटा रहे हैं, कि इससे ज्यादा क्या चाहिए? भौतिक जगत में ना यही तो चाहिए होता है। आध्यात्मिक जगत में इन चीजों की जरूरत नहीं है। आध्यात्म को तो समझ ही, आध्यात्म की समझ हो, वही बहुत बड़ी बात होती है। आपने देखा है, लोग कितना कितना कुछ लुटा देते हैं ये आ, बाबाओं के यहाँ। इतना ये क्या कहते हैं, शिरडी के साईं बाबा के यहाँ लोग कितना लुटा देते हैं, ताकि उनको लगता है कि मेरे को इससे अ, वापस इससे ज्यादा मिलेगा। इसलिए नहीं, कोई 1 किलो सोना चढ़ाता है, या उसका मन है सोना चढ़ाने का, नहीं, वो कहता है एक चढ़ाऊंगा तो 10 आएगा। ऐसे लोगों की धारणा। तो ये है भौतिक जगत, ऐसे पागलपन। तो यहाँ अध्यात्म में ये सब त्यागना है। ये कठिन काम है। अगर आपको कहा जाए ये संपत्ति है, ये तुम्हारी नहीं है, ये भगवान की है, आप तो मानेंगे ही नहीं। तो ये बात है। तो ये बहुत अच्छे ढंग से इसमें अभी तात्पर्य पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, पल्लवी माता जी को पोस्ट बना दीजिए। अत्री माता जी, आप पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय, उनके विनीत सेवक के द्वारा। पिछले श्लोक में श्री पिपलायन मुनि ने ब्रह्म को भौतिक इंद्रियानुभूति तथा मानसिक चिंतन के परे बतलाया है। साथ ही ये भी कहा गया है, आत्ममूलम अर्थोक्तम आहु जद्रीते न निषेध सिद्धि। वेदों के निषेधात्मक आदेश परोक्ष रूप से परम सत्य के अस्तित्व को बतलाने वाले है। इस परम सत्य तक सही साधनों से पहुंचा जा सकता है। अब इस श्लोक में स्पष्ट वर्णन है कि परम सत्य की असंख्य शक्तियां हैं। उरु शक्ति ब्रह्मैव भाति। इस तरह परम सत्य के विस्तार से भौतिक जगत के स्थूल तथा सूक्ष्म लक्षण प्रकट होते हैं। जैसा कि श्री श्रीधर स्वामी ने कहा है, कार्यम कारणात् भिन्नम न भवति। परिणाम उसके कारण से भिन्न नहीं होता, क्योंकि ब्रह्म का नित्य अस्तित्व है। अतः ब्रह्म की शक्ति होने के कारण इस भौतिक जगत को भी वास्तविक मान लेना चाहिए। यद्यपि भौतिक जगत की विभिन्न अभिव्यक्तियां नश्वर है, अतः भ्रामक है। भौतिक जगत को असली तत्व की विस्मयकारी अनन्य क्रियाओं से युक्त समझना चाहिए। ये भौतिक जगत बौद्धों तथा मायावादियों की कल्पना की तरह मिथ्या नहीं है, जो ये कहते हैं कि दृष्टा के मन के बाहर इस भौतिक जगत का अस्तित्व नहीं होता। ब्रह्म की शक्ति रूप में इस भौतिक जगत का असली अस्तित्व होता है, किंतु जीव क्षणिक अभिव्यक्तियों को मूर्खतावश स्थायी मानकर मोहग्रस्त हो जाता है। इस तरह भौतिक जगत भ्रामक शक्ति यानी माया की तरह कार्य करता है, जिससे जीव वैकुंठ लोक को भूल जाता है, जहाँ पर जीवन शाश्वत एवं आनंद तथा ज्ञान से परिपूर्ण होता है। क्योंकि भौतिक जगत इस तरह बद्ध जीव को मोहग्रस्त बनाता है, इसीलिए ये भ्रामक कहलाता है। जब जादूगर मंच पर अपने कर्तव्य दिखलाता है, तो दर्शक जो कुछ देखता है वो
इंद्रजाल यानी भ्रम होता है, किंतु जादूगर वास्तव में विद्वान रहता है और उसी तरह टोपी तथा खरगोश भी। यद्यपि टोपी में से खरगोश का निकालना भ्रम होता है। इसी प्रकार जब जीव ये सोचते हुए कि मैं अमेरिकी हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं रूसी हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ और अपने आप को भौतिक जगत का अंश मान लेता है, तब उसे भगवान की भ्रामक शक्ति की जादू से मोहित हुआ कहा जाता है। बद्धजीव को ये समझना चाहिए कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं श्री कृष्ण का अंश हूँ। अब मैं अपने बैठक के कार्य बंद करूं और श्री कृष्ण की सेवा करूं, क्योंकि मैं उनका अंश हूँ। तब वो माया के भ्रम से मुक्त हो जाता है। यदि कोई कृत्रिम ढंग से ये घोषित करके भ्रामक शक्ति माया के पास से बचने का प्रयास करता है कि माया है ही नहीं और ये जगत मिथ्या है, तो वो केवल माया द्वारा सृजित किए गए एक अन्य भ्रम का शिकार बनता है, जो उसे अज्ञान में ढके रखता है। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता 7.14 में कहा है, दैवी हे सगुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वो ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति ते। जब तक मनुष्य माहेश अर्थात माया के स्वामी के चरण कमलों के शरण ग्रहण नहीं करता, तब तक भ्रम से बच पाने की संभावना नहीं रहती। बच्चे की तरह ये कहना कि माया है ही नहीं व्यर्थ है, क्योंकि माया तो दुरत्तया है अर्थात क्षुद्र जीव द्वारा अलंघ्य है, किंतु सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण इस माया को तुरंत समाप्त कर सकते हैं। इस श्लोक में ब्रह्म से भौतिक जगत के विस्तार होने का वर्णन हुआ है, क्योंकि ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का एक अधीनस्थ पहलू है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। इसीलिए जो व्यक्ति इस भौतिक जगत को ब्रह्म के रूप में समझता है, वो अपनी इंद्रियों तृप्ति एवं मानसिक तर्क वितर्क के माध्यम से अपनी निजी तुष्टि के लिए भौतिक शक्ति का दोहन करने की पवित्र से मुक्त हो जाता है। यहाँ ये प्रश्न किया जा सकता है कि चूंकि ब्रह्म को एकम अर्थात एक बतलाया गया है, तो फिर वो भौतिक जगत के नाना रूपों में किस प्रकार प्रकट होता है। इसलिए इस श्लोक में उरुशक्ति शब्दों का प्रयोग हुआ है। ब्रह्म की अनेक शक्तियां हैं, जैसे कि श्वेताशतर उपनिषद में कहा गया है, पराश्य शक्ति विविध श्रूयते। परम सत्य शक्ति नहीं अपितु शक्तिमान अर्थात अगणित शक्तियों के स्वामी है। श्री श्रीधर स्वामी के अनुसार मनुष्य को परम सत्य के इस वर्णन को विनय पूर्वक सुनना चाहिए, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, जथा नलम अर्चिषा स्वाहा। अग्नि की क्षुद्र चिंगारियां तेज के स्रोत प्रज्वलित अग्नि को प्रकाशित करने की क्षमता नहीं रखती। इसी प्रकार क्षुद्र जीव जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की चिंगारी के समान है, अपनी क्षुद्र बौद्धिक शक्ति से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रकाशित नहीं कर सकता। यह तर्क किया जा सकता है कि सूर्य अपनी किरणों के रूप में अपनी शक्ति का विस्तार करता है और इन्हीं किरणों के प्रकाश से हम सूर्य को देख सकते पाते हैं। इसी तरह हमें परम सत्य की शक्ति के प्रसार से परम सत्य को देख पाने में सक्षम होना चाहिए। इसके उत्तर में ये कहा जा सकता है कि यदि सूर्य आकाश को ढकने वाला बादल उत्पन्न कर देता है, तो सूर्य की किरणों के होने पर भी सूर्य नहीं देखा जा सकता। इसीलिए सूर्य को देखने की शक्ति न केवल सूर्य की किरणों पर निर्भर करती है, अपितु स्वच्छ आकाश की उपस्थिति पर भी निर्भर करती है, जो कि सूर्य के ही व्यवस्था है। इसी तरह जैसा इस श्लोक में कहा गया है, मनुष्य परम सत्य के अस्तित्व को उनकी शक्तियों के विस्तार द्वारा जान सकता है। यद्यपि पिछले श्लोक में भौतिक इंद्रियों तथा मन की शक्ति को बहिष्कृत कर दिया गया था, किंतु यहाँ पर दिया हुआ प्रामाणिक वर्णन हमें ये सूचित करता है कि मनुष्य प्रत्येक वस्तु का श्री भगवान की शक्ति के रूप में प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है। इस संबंध में श्री नारद मुनि ने राजा प्राचीन बर्ही को निम्न उपदेश दिया था,
अतस्तदपवादार्थं भजो सर्वात्मना हरिं पश्यन् तदात्मकं विश्वाम स्थिति उत्पत्त्य अपयायतः। तुम्हें ये सदैव जानना चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा से इस जगत का सृजन पालन तथा संहार होता है। अतएव इस जगत के भीतर की हर वस्तु श्री भगवान के अधीन है। इस पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सदैव श्री भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए। श्रीमद् भागवतम 4.29.79 जैसे कि यहाँ पर कहा गया है, भजो सर्वात्मना हरिम। मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा इसीलिए करनी चाहिए जिससे उसकी चेतना उसी तरह सच्चो हो जाए जिस तरह नीला आसमान शक्तिमान सूर्य को पूरी तरह प्रकट होने पर सच्च हो जाता है। जब कोई व्यक्ति सूर्य को देखता है तो उसे तुरंत सूर्य की किरणों अपनी पूरी शक्ति में दिखलाई पड़ती है। इसी तरह जब कोई व्यक्ति श्री कृष्ण की भक्ति में लगता है तो उसके मन की भौतिक धूल साफ हो जाती है। तब वो ना केवल श्री भगवान को देखता है अपितु श्री भगवान के अंशों को आध्यात्मिक जगत के रूप में, शुद्ध भक्तों के रूप में, परमात्मा के रूप में, निर्विशेष ब्रह्म ज्योति के रूप में और भौतिक जगत की सृष्टि के रूप में देखता है, जो कि भगवत धाम की छाया के रूप में है। छाये वो जिसमें न जाने कितनी भौतिक विविधताएं प्रकट होती है। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार फलम शब्दों है से पुरुषार्थ स्वरूपम अर्थात जीवन लक्ष्य का वास्तविक स्वरूप अर्थात साक्षात श्री भगवान का दिव्य रूप अर्थ ग्रहण करना चाहिए। जीव अपनी मूल शुद्ध अवस्था में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से भिन्न नहीं है। इसी प्रकार अनंत ऐश्वर्यपूर्ण भगवत धाम जो कि वैकुंठ कहलाता है गुण की दृष्टि से भगवान से अभिन्न है। इस तरह जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने अद्वितीय ऐश्वर्य तथा अपनी शुद्ध आध्यात्मिक दासों अर्थात जीवों के साथ उपस्थित होते हैं तब अत्यंत सुखद स्थिति उत्पन्न होती है। परिवार की संसारी धारण उस सुख स्थिति का विकृत प्रतिबिंब है जिसमें श्री भगवान अपने पूर्ण दिव्य ऐश्वर्य में अपने शुद्ध भक्त से संयुक्त होते हैं। हर जीव को श्री भगवान से उनके ऐश्वर्यशाली सनातन धाम में संयुक्त होने का विकल्प प्राप्त है। अतः इस श्लोक में ये समझना चाहिए कि स्थूल तथा सूक्ष्म सृष्टि प्राकट्य की प्रत्येक वस्तु भगवान की शक्ति है। अतएव श्री भगवान की सेवा के निमित्त है। ईशावास्यमिदं सर्वम श्री जीव गोस्वामी ने विस्तृत व्याख्या देकर सिद्ध किया है कि संपूर्ण विराट जगत की स्थिति परम सत्य की प्राकृतिक शक्ति है। कभी कभी श्री भगवान के ज्ञान से विहीन अंधविश्वासी लोग ये कहते हैं कि सारी भौतिक कार्यों का नियंत्रण एक स्वतंत्र शैतान द्वारा होता है और ईश्वर के ऐसे शैतान से संघर्ष करना पड़ता है। श्री भगवान की सर्वशक्तिमान सत्ता के प्रति ऐसे निपट अज्ञान को इस श्लोक का तात्पर्य समझकर दूर किया जा सकता है। जिस तरह एक चिंगारी प्रज्वलित अग्नि का एक लघु प्रकट है उसी तरह यहाँ पर विद्यमान हर वस्तु श्री भगवान की शक्ति की क्षुद्र चिंगारी के रूप में है। इसीलिए श्री भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता 10.42 में कहा है, अथ भावहुनैतेन किंगतेनो तवर्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णं एकांशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारी विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। वास्तव में सर्वशक्तिमान भगवान हर जीव के शुभैषी मित्र है, श्रीहृदं सर्वभूतानां। इसीलिए यदि व्यक्ति समझदार बन जाए और ये समझ ले कि हर एक के शुभेच्छु मित्र श्री कृष्ण ही हर विद्यमान वस्तु के परम स्रोत तथा नियंता है तो उसे तुरंत शांति लाभ होता है। ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। भय तथा मोह तो तब उत्पन्न होते हैं जब मनुष्य मूर्खतावश ये सोचता है कि इस सृष्टि का एक परमाणु भी श्री भगवान की शक्ति द्वारा संचालित नहीं होता। भयं द्वितीया भी निवेशतः सात।
भौतिक जगत के अस्तित्व का निषेध करना भी मोह की भाव स्थिति उत्पन्न कर देता है। दोनों की तरह की नास्तिकता, भौतिक जगत को अपने से संबंधित देखना और यानी और इस प्रकार खुद की इंद्रियों तृप्ति के लिए बना समझना तथा भौतिक जगत के अनिश्चितत्व की घोषणा करना, हर वस्तु के स्वामी तथा भोक्ता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अधीनता न स्वीकार करने का व्यर्थ प्रयास है। श्री जीव गोस्वामी ने विष्णु पुराण 1.3.1 से श्री पराशर द्वारा श्री मैत्रेय द्वारा पूछे गए प्रश्नों को उद्धृत किया है। निर्गुणस्य अप्रमेयस्य शुद्धयस्य अमलात्मनः कथं सर्गाधिकर्तृत्वं ब्रह्मणोऽभ्य उपगम्यते। हम ये कैसे समझे कि ब्रह्म तत्व या परमात्मा भौतिक जगत का सृजन पालन तथा संहार करने वाले हैं, यद्यपि वे गुण रहित अमाप अशरीरी तथा किसी दोष से रहित है। इसके उत्तर में श्री पराशर ने कहा, शक्तया सर्वभावानां अचिन्त्य ज्ञान गोचरः जतो तो ब्रह्मणास्तु सर्गद्या भाव शक्तयः भवन्ति तपतं सृष्टः पावकस्य यथाश्नता। केवल तर्क द्वारा ये नहीं बतलाया जा सकता कि भौतिक वस्तुएं भी अपनी शक्ति का विस्तार किस तरह करती है। इन वस्तुओं को परिपक्व निरीक्षण द्वारा समझा जा सकता है। परम सत्य भौतिक जगत के सृजन पालन तथा संहार में अपनी शक्ति का विस्तार ऐसे ही करते हैं जिस प्रकार अग्नि अपनी उष्मा शक्ति का विस्तार करती है। विष्णु पुराण 1.3.2 श्री जीव गोस्वामी बतलाते हैं कि मूल्यवान रत्नों की कीमत केवल तर्क द्वारा नहीं आंकी जा सकती, अपितु उसके प्रभाव को देखने से आंकी जाती है। इसी तरह मंत्रों की शक्ति को इसके विशेष प्रभाव प्राप्त करने की शक्ति को परख कर ही समझा जा सकता है। ऐसी शक्ति तथाकथित तर्क पर आश्रित नहीं होती। बीज के उगने और बढ़कर वृक्षों के रूप में मानव शरीर को पोषण प्रदान करने वाले फल देने के पीछे कोई तर्क वितर्क की आवश्यकता नहीं है। कोई ये तर्क दे सकता है कि समुचे वृक्षों का आनुवंशिक कूट बीज में निहित है, किंतु बीज के अस्तित्व के पीछे या बीज का विशाल वृक्ष बनने के पीछे किसी भी तर्क की आवश्यकता नहीं है। अद्भुत भौतिक प्रकृति के प्राकट्य के बाद मूर्ख भौतिक वैज्ञानिक बीज की विस्तार शक्ति के खोज घटनाओं की तार्किक लगाने वाली श्रृंखलाओं द्वारा करता है, किंतु तथाकथित शुद्ध तर्कशास्त्र के भीतर ऐसा कुछ नहीं है जो ये आदेश दे सके कि बीज की विस्तार करके वृक्ष बन जाता है। प्रत्युत ऐसे विस्तार को वृक्ष की शक्ति के रूप में समझना चाहिए। इसी प्रकार रत्न की शक्ति उसका रहस्यमय प्रभाव है और विविध मंत्रों में भी आंतरिक शक्तियां रहती है। अंततः महामंत्र हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरि हरि में ऐसी शक्ति है कि वो मनुष्य का आनंद तथा ज्ञान के आध्यात्मिक जगत में पहुंचा दे। इसी प्रकार परम सत्य में अपने आप को असंख्य भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में विस्तार करने का सहज गुण पाया जाता है। हम इस विस्तार को तथ्यों के बाद तर्क द्वारा बतला सकते हैं, किंतु हम परम सत्य के विस्तार से इनकार नहीं कर सकते। बद्ध जीव जो कि भक्तिमय सेवा के माध्यम से अपनी चेतना को शुद्ध करता है, यहाँ पर वर्णित परम सत्य के विस्तार का प्रेक्षण वैज्ञानिक ढंग से कर सकता है। जिस तरह के नेत्र वाला व्यक्ति यानी जो अंधा नहीं है बीज को वृक्षों में बढ़ते हुए देख सकता है, बीज की शक्ति को कल्पना से नहीं अपितु व्यवहारिक प्रेक्षण द्वारा समझा जा सकता है। इसी तरह मनुष्य को अपनी दृष्टि को शुद्ध बनानी चाहिए जिससे वे परम सत्य को विस्तार को व्यवहारिक रूप से देख सके। ऐसा अवलोकन या तो कानों से
यह आंखों से संभव है। वैदिक ज्ञान शब्द ब्रह्म है, अर्थात ध्वनि के रूप में दिव्य शक्ति है। इसीलिए मनुष्य दिव्य ध्वनि के विनीत श्रवण द्वारा परम सत्य के कार्यों का अवलोकन कर सकता है। शास्त्र चक्षुष, जब मनुष्य की चेतना पूर्णतः शुद्ध बन जाती है तो वह परम सत्य का अनुभव आध्यात्मिक बन चुकी अपनी सारी इंद्रियों से कर सकता है। परम सत्य या परमेश्वर भौतिक गुणों अर्थात सांसारिक सतो रजो तथा तम गुणों से विहीन है, क्योंकि वे दिव्य गुणों के आगार है। अतएव उन्हें भौतिक जगत के निम्न गुणों की आवश्यकता नहीं होती। जैसा कि श्वेताश्वतर उपनिषद 4.10 में कहा गया है, मायम तु प्रकृतिं विद्यान मायिनम तु महेश्वरम। ये जान लो कि माया भौतिक शक्ति है, जबकि श्री भगवान माया के सर्वोपरि स्वामी है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, मायम च तद अपाश्रयम। माया सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अधीन है। जिस तरह ये उपयुक्त विवेचना से ज्ञात होता है कि ये भौतिक जगत से भगवान की निर्विशेष ब्रह्म शक्ति का उद्भव है, उसी तरह ब्रह्म खुद श्री कृष्ण का शक्ति का अंश है। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, ब्रह्मण ही प्रतिष्ठा हम यस्य प्रभापभवत जगदण्ड कोटि शेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतमशेष भूतम गोविंदम आदिपुरुषम तमहम भजामि। श्री भक्तिविद सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इंगित किया है कि निर्विशेष ब्रह्म में न तो दिव्य कार्यकलाप होता है, न परम पुमर्थ या मानव जीवन का लाभ अर्थात भगवत प्रेम होता है। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति श्री भगवान के शारीरिक तेज ब्रह्म से चकाचौंध हो जाता है और इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान को ठीक से जान नहीं पाता, तो उसके द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आनंदमय अंश के रूप में अपनी सनातन पहचान को समझने की कोई संभावना नहीं रहती। इस विषय का शास्त्री चैतन्य चरितामृत आदि 1.3 में दिया गया है। जदद्वित्तं ब्रह्मोपनिषादि तदप्यस्य तनुभूयात्मान्तर्यामि पुरुष इति सोऽशंस विभवः षडश्वैजं पूर्णयैः भगवन् स्वयमयं न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परातत्त्वं परमिह। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। बहुत लंबा तात्पर्य था आपके लिए और इतना सुंदर ढंग से बहुत कुछ समझाया गया और इतना ज्यादा था कि हम सब कंफ्यूज हो गए कि क्या क्या सुना, क्या क्या इसमें था। ये जो आनंदमय अंश के रूप में अपनी नित्य पहचान होने की कोई संभावना नहीं रहती। इसमें जो चैतन्य चरितामृत का श्लोक आया आदि लीला का पढ़ेंगे इसको, इसके बाद हमारा चैतन्य चरितामृत शुरू होगा। एक चीज जो सारा इतने में मुझे जो सार के रूप में दिखता है वो है शब्द। भगवान की इतनी शक्तियां हैं। जो वैदिक ज्ञान है वो शब्द ब्रह्म है, अर्थात शब्द के रूप में दिव्य शक्ति है, क्योंकि हम उसी का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए दिव्य ध्वनि के विनीत श्रवण द्वारा परम ब्रह्म के कार्यों का अवलोकन किया जा सकता है। शास्त्र चक्षुषा, जब मनुष्य की चेतना पूर्ण शुद्ध हो जाती है तो वो परम ब्रह्म का अनुभव अपनी सारी आध्यात्मिकृत इंद्रियों से कर सकता है। लेकिन शुद्ध करने के लिए आप क्या करते हैं? शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आप हम ये जितना भी पढ़ रहे हैं ये शब्द शक्ति है भगवान की, और फिर हमको फिर शब्द ज्ञान दिया जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है क्या? शब्द शक्ति जो हमारे अंदर के कलमश को साफ करती है। जब हम अपने को शुद्ध बना लें
तो ही हम इस तरफ आगे बढ़ सकते हैं, अथवा बिल्कुल नहीं बढ़ ही नहीं सकते हैं। क्योंकि अध्यात्म का मार्ग कठिन है नहीं, कठिन है, हाँ है, बहुत कठिन है, और नहीं भी है। कठिन क्यों है, क्यों लगता है? क्योंकि हम माया के जाल में हैं। माया से निकलने के लिए तो ये, क्योंकि माया में दे दिया, आप कहते भगवान ने ऐसा क्यों दिया? क्योंकि आपको यहाँ हमको रहने के लिए सुविधाएं चाहिए, हमको तीनों गुण चाहिए, हमको तीनों गुणों की आवश्यकता होती है। तीनों, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हम हमेशा कहते हैं हम इस गुण में नहीं रहना चाहिए, सतोगुण में रहना चाहिए। नहीं, भौतिक जगत में तीनों गुण चाहिए। हाँ, हम क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि हम ये शब्द शक्ति का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए हमको सतोगुण में होना चाहिए। लेकिन अगर आप ये अध्यात्म को छोड़ दें तो तीनों गुण अपना अपना काम करते हैं, इसलिए भगवान ने तीनों गुण दिए हैं। आप उसमें कभी किसी में कोई गुण ज्यादा होता है, कोई गुण कम होता है, लेकिन ये तीनों गुणों से हमको अपने को परे करना है। अगर अगर भगवान के पास जाना है, फिर जहां से शायद हम कभी आए हों, पता नहीं है, वो प्रश्न बहुत कठिन है। लेकिन हमको वो मार्ग अपनाना है, क्योंकि हम गलत फंस गए हैं, बहुत गलत आ गए। यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है, बहुत तरीके बहुत हैं। आपने देखा भगवत गीता के 6ठे अध्याय में बहुत सारे तरीके दिए हैं कि आप परम ब्रह्म को जानने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, और सबसे सरल और कठिन मार्ग भक्ति मार्ग है। सम सरल इसलिए कहते हैं क्यों, ये कोई भी इसको धारण कर सकता है, बहुत इजी है। आप खाली हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, और कठिन है ये बिल्कुल नहीं। हाँ, मैंने नहाया नहीं है, कर सकते हो, कोई रूल नहीं है। मैं तो बहुत गलत जगह हूँ, कोई रूल नहीं है, कहीं भी कर सकते हो। ये ये इतना सरल बना दिया हमारे लिए इस भौतिक जगत में, ये कलयुग में, ये सिर्फ कलयुग के लिए कंसेशन है। तो ये बना दिया कि आप धीरे 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 करके, जो इतना बढ़िया, इतना सुंदर ये तात्पर्य हमने पढ़ा, एक एक शब्द इतना क्लियर था बहुत। ये समझने के लिए, ये समझ में तब आता है जब आप अपने को शुद्ध करने की कोशिश करें। और दूसरी तरफ ये भी ध्यान रखें कि माया आपको नहीं छोड़ेगी। तो माया से निकलने के तरीके बताए गए। आप मंत्र का जप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा कम से कम 16 माला जपो एक दिन के। 16 माला जपेंगे तो आपको माया अटैक नहीं करेगी। ऐसा एक धारणा हमको बताई गई कि आप 16 माला जपो, 24 घंटे तक इसका असर रहेगा, फिर 16 और जपो। नहीं, क्यों जपें 16, 20 को न जपें, उसका असर ही ना हो। अगर आपके पास समय है तो जितनी ज्यादा जप सकते हैं उतनी ज्यादा माला जपिए, तो आपको ये ज्ञान समझ आने लगता है जो इसमें दिया हुआ है। नहीं तो हाँ 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 हाँ, समझ आ गया, समझ आ गया, समझ आ गया, करेंगे जब समय होगा तब करेंगे। समय कभी नहीं आएगा। अभी आपने सोचा कि अभी तो बच्चे छोटे हैं, अभी बच्चों को पढ़ाना ज्यादा जरूरी है। हाँ जरूरी है, लेकिन ये उससे भी जरूरी है। लेकिन नहीं समझ आता हमारे, हम उधर ज्यादा झुक जाते हैं, इधर पीठ लगा देते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सब कुछ करिए जो आपको, आपकी ड्यूटी है, लेकिन ये मत छोड़िए, भगवान की भक्ति मत छोड़िए, पूरा करिए। गप मारने के लिए हमारे पास समय है, गप सुनने के लिए हमारे पास समय है। जो जिसको आप क्या कहते हैं, प्रजल, एक तो क्या क्या है, मैं अभी भूल रहा ग्राम्य हूँ नाम। वार्ता प्रभु जी, ग्राम्य, ग्राम्य ग्राम्य कथा, कथा। ग्राम्य कथा के लिए समय है हमारे पास।
हाँ, कभी दोस्त मिल गए, अरे कैसे हो, कहाँ हो, क्या हो, इसके लिए समय है। और इस चीज के लिए समय नहीं है। हाँ, अब समय तो फिक्स्ड है। समय तो अ, आपका वही 24 घंटे है एक दिन में। वो तो बढ़ने वाले नहीं है। अब क्या करें, ये लोग आते हैं चौकड़ी बैठती है, गप्पे मारते हैं। ये इससे मैं बचाऊं अपने को, तो मेरे 2 घंटे बच गए। 2 घंटे में तो 12 16 माला हो जाती। ये कभी दिमाग में मेरे नहीं आता। प्रभुपाद ने कहा है तुम 16 माला जपो और फिर माला गलती मत करो, तुमको मैं ले जाऊंगा बैकुंठ। प्रभुपाद कह रहे हैं महान भक्त भगवान के। प्रहलाद ने कहा था कि हाँ, इस खंबे में तेरा भगवान है। उसने कहा पिताजी हैं, वो सब जगह हैं। और अपने भक्त के वचन को पूरा करने के लिए निस्संदेह भगवान खंबे से आए। प्रभुपाद उतने ही सच्चे भक्त भगवान के। प्रभुपाद ने कहा इतना करो, मैं ले जाऊंगा तुमको बैकुंठ। हमारे समझ नहीं आता। हम ये कहते हैं 16 के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा ये है। मेरे गप्पे मारने के लिए 2 घंटा चाहिए, 1 घंटा चाय पीने के लिए चाहिए, 1 घंटा इसके लिए चाहिए। तो ये आप समझिए, ये स्वर्णिम अवसर है इस भौतिक जगत में हमारे लिए कि ये इस मार्ग पर जाना बहुत ही जरूरी है। अगर अपना कल्याण चाहिए तो ये भी हमारा स्वार्थ है। अगर हमको ये मिल जाए तो हमारा स्वार्थ है, क्योंकि हमारा आगे का जीवन सफल हो जाता है। फिर ये गंदगी में बार बार नहीं आना पड़ता है जिसमें हम आए। तो ये बहुत सुंदर तात्पर्य था। और इसका बहुत अलग अलग एक एक पॉइंट करके रीमा माता जी बताएंगी। कल उनसे पूछूंगा मैं। अरे हम तो टाइम हमारा अब रह ही नहीं गया। ये श्लोक तो नहीं हो पाएगा। प्रभु जी, पल्लवी माता जी कुछ बोलना चाहते होंगे तो उनसे पूछ लें, बाकी 10 हाँ, मिनट। पल्लवी माता जी से पहले मैं रीमा माता जी को पूछता हूँ। रीमा माता जी, इसके पॉइंट हैं आपके पास अभी? जी प्रभु जी, हैं प्रभु जी। हाँ, पढ़िए, बोलिए माता जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। तो आज जो श्लोक पढ़ा प्रभु जी, इस श्लोक में ब्रह्म, उसके विस्तार, उसके अस्तित्व, उसके आदि कारण को समझाया गया है कि ब्रह्म है क्या, मूलतः ब्रह्म कहाँ से निकला है, उसका स्तोत्र फिर क्या है, और फिर आगे वो किस किस चीज का सृजन कर सकता है, उसकी शक्ति क्या है, और उसकी मूल शक्ति कहाँ से आती है। ये सब कुछ आज हमने सीखा। तो प्रभु जी, आपके आशीर्वाद से श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। श्लोक को सारांशित करते हैं। तो बताते हैं, पिपलायन महाराज बताते हैं, मुनि पिपलायन कहते हैं कि ब्रह्म जो मूलतः एक है, वो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों को स्वयं से ही प्रकट करता है। और फर्दर उसका विस्तार उन्होंने मिथ्या अहंकार, कार्य शक्ति और चेतना शक्ति के रूप में बताया है। तो ब्रह्म से पहले भौतिक प्रकृति के 3 गुण, फिर चेतना शक्ति, कार्य शक्ति, मिथ्या अहंकार, ये सब कुछ एक एक करके ब्रह्म से ही विस्तृत होते हैं। इस प्रकार ब्रह्म के विस्तार के से ज्ञान के रूप में देवता, इंद्रियां, इंद्रिय विषय, कर्म फल, सुख दुख आदि भी प्रकट होते हैं। परंतु समस्त स्थूल और सूक्ष्म शक्तियों का स्रोत होने के बावजूद भी दिव्य स्थिति पर होने के कारण ब्रह्म इनसे दूरी पर रहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि ब्रह्म भौतिक इंद्रियों और मानसिक चिंतन से परे हैं, अर्थात दिव्य पद पर स्थित हैं। एक बहुत अच्छा कोट यहाँ पर प्रभुपाद जी के शिष्यों ने दिया है, प्रभुपाद के आशीर्वाद से, कि परिणाम अपने कारण से भिन्न नहीं हो सकता। तो फिर ब्रह्म से निकला हुआ भौतिक संसार काल्पनिक कैसे हो सकता है? क्योंकि जब मूल, जी प्रभु जी, ये बहुत गहरा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया यहाँ, कि जब ब्रह्म जो है वो आगे किसी का सृजन कर रहे हैं, तो फिर वो काल्पनिक कैसे हो सकते हैं? हाँ, इसे भ्रामक, नश्वर या क्षणिक कहना उचित होगा, क्योंकि किसी भी हालत में ब्रह्म के समान पद ना होने के कारण ये उनसे विस्तृत तो अवश्य हैं, परंतु इनका अस्तित्व नहीं है, ये कहना
गलत होगा। तो यहाँ पर प्रभु जी मायावाद का पूरी तरह से खंडन किया गया, जो काफी लंबा 2-3 पेज में हमने अच्छी तरह से समझा। आगे इस पे 2 एग्जाम्पल देके प्रभुपाद जी समझाते हैं अपने शिष्यों द्वारा कि जैसे रंगमंच पर जादूगर करपट दिखाता है, जादू के द्वारा वे हर चीज को गायब तो जरूर कर सकता है, परंतु वास्तव में वो चीजें वहीं की वहीं बनी रहती हैं। लेकिन देखने वाले यानी कि हम जैसे जो ऑडियंस होते हैं, देखने वाले उस वस्तु की वास्तविकता को नहीं देख पाते। इसी प्रकार जीव भी माया के आवरण के कारण वास्तविकता को नहीं देख पाता, और तो और स्वयं माया के स्वामी को ही नहीं देख पाता। तो ये केवल माया की शक्ति है जिसके कारण हम मायापति को ही नहीं देख पाते। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, जिस प्रकार सूर्य को केवल तभी देखा जा सकता है जब आकाश स्वच्छ हो, उसी प्रकार परम सत्य को भी केवल तभी देखा जा सकता है जब जीव के ऊपर से माया का आवरण हट जाए। जी, भगवान की शक्तियों की विविधता को समझकर ही मनुष्य भगवान की अनुभूति विभिन्न रूपों में यथा भौतिक और आध्यात्मिक जगत, ब्रह्म और परमात्मा आदि के रूप में कर सकता है। ठीक वैसे ही जैसे अग्नि के विस्तार को समझने के लिए उसकी चिंगारियों को देखना, उसकी लपटों आदि को देखना जरूरी है, तभी समझ में आ पाएगा कि ये अग्नि कहाँ से निकली और कहाँ तक फैली हुई है। एक और एग्जाम्पल दिया है कि जीव भगवान का अंश है, पूर्ण तो स्वयं भगवान है। जैसे वृक्ष पूर्ण है, कोई एक पत्ता या शाखा अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकती। वृक्ष अपनी शक्ति से वृक्ष बनता है। यदि कोई ये समझे कि बीज वृक्ष है या शाखाएं या पत्तियां वृक्ष हैं, तो ये गलत होगा। तो इसका निष्कर्ष निकाला गया है कि तर्क और वितर्क या ज्ञान और विज्ञान आदि द्वारा भगवान की दिव्यता को समझना संभव नहीं है, अपितु जीव को अपनी इंद्रियों को शुद्ध करके परम सत्य को समझने का प्रयास करना चाहिए। यही मार्ग उचित है। उनकी शक्तियों के विस्तार के रूप में मनुष्य भगवान के ब्रह्म रूप को समझ सकता है, ना कि किसी अन्य रूप से। और इसकी पुष्टि अंतिम श्लोक में की गई, जो कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने किया है। चैतन्य चरितामृत के 1.3 से ये श्लोक लिया गया था, तो इसको प्रभु जी मैंने अनुवाद वहीं से निकाला है। तो वहां अनुवाद में लिखा गया है कि निर्विशेष ब्रह्म भगवान के शरीर का तेज है। क्योंकि यहाँ पे अनुवाद नहीं दिया गया प्रभु जी, इसलिए मैं वहां से अनुवाद पढ़ रही हूँ कि निर्विशेष ब्रह्म भगवान के शरीर का तेज है, और जो भगवान अंतर्यामी भगवान के रूप में जाने जाते हैं वे उनके अंश मात्र हैं। भगवान चैतन्य छह के छह ऐश्वर्यों से युक्त हैं और स्वयं भगवान कृष्ण हैं। वे परम सत्य हैं और उनसे बड़ा ना तो कोई सत्य है और ना ही कुछ उनके तुल्य है। तो प्रभु जी यहाँ पर जो श्लोक दिया गया है, ये अनुवाद हमने चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के पहले अध्याय के 30वें श्लोक से लिया प्रभु जी। यहाँ आज का श्लोक खत्म होता है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। बहुत पल्लवी माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। दोनों माता जी तो सब कवर कर लेते हैं प्रभु जी। बहुत स्टडी करने का तरीका बहुत अच्छा है उनका। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। जी, मतलब सब तो कवर हो गया है, क्या ही बोलूं मैं। ऊपर से आपने भी बता दिया शब्द ब्रह्म का। तो इसमें जो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, इसका आता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण देखते जो है उसको, जब इंद्रिया अपूर्ण है तो उसको हम समझ नहीं पाते, और समझ नहीं पाते इंद्रिया अपूर्ण है तो इसके कारण जो मायावादी तर्क लगाते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या तो ऐसा तर्क लगाते हैं, और फिर आगे बढ़कर अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे बीज से वृक्ष कैसे उगता है, उसके ऊपर अलग 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 अनुमान लगाएंगे तो वो भी हमें परम सत्य तक नहीं पहुंचा पाता। लेकिन शब्द ब्रह्म जो है वो जो अप्राकृतिक है, जो अ, जो साक्षात भगवत धाम से जो वेद जो आए हुए हैं, और सबसे पहले ही परपट में ये दिया गया था कि परोक्षवाद, वेद जो है वो परोक्षवाद प्रकट करते हैं।
तो इस परोक्षवाद को भगवान खुद आगे 12वें स्कंद में बताएंगे कि मुझे परोक्षवाद बहुत पसंद है। उद्धव गीता इसी 11वें स्कंद में उद्धव को बोलेंगे। उद्धव पूछते हैं कि भगवान, वेदों में ये परोक्ष रूप से आपका वर्णन क्यों किया गया है, जैसे उपनिषद, जैसे ईश उपनिषद भी पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य अगर नहीं दिए होते तो हम नहीं जान पाते। मायावादी इन श्लोकों को ही मिसयूज करते हैं। तो फिर भगवान बोलते हैं कि मुझे खुद पसंद है परोक्षवाद, क्योंकि अलग अलग स्तर के लोग हैं, तीनों गुणों के प्रभाव के कारण वो मुझे तुरंत नहीं समझ सकते, लेकिन जो तीनों गुणों से ऊपर उठने की कोशिश करेंगे अ, तो वो ही समझ पाएंगे। तो ब्रह्म को समझने का क्या तरीका है यहाँ पर, ब्रह्म को समझने का, कि मन और इंद्रियों को खारिज कर दिया पिछले श्लोक में ही, कि मन और इंद्रियों से हम ब्रह्म को नहीं समझ सकते। तो इन्हीं फिर आगे श्लोक में, ये इस श्लोक में दिया गया है कि मन और इंद्रिय, जैसे आकाश भी शुद्ध होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश आ तो रहा है लेकिन आकाश अशुद्ध है, ऐसे मन और इंद्रियां जब भगवान की सेवा में हम लगाएंगे तो शुद्ध हो जाएगी। और तब, लेकिन वो भी शुद्ध कैसा होगा, कि ज्ञान कहाँ से आएगा, जो शास्त्र चक्षु के बारे में बताया गया था। तो ये शास्त्र चक्षु कहाँ से आएंगे? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री तस्मै गुरुवे श्री गुरुवे नमः। गुरु गुरु शास्त्र चक्षु देंगे, क्योंकि पिछले श्लोक का लास्ट जो कंक्लूजन रहा, जो कल किया था हमने, बहुत सुंदर। 7वें अध्याय में प्रहलाद महाराज बोलते हैं नैषाम मतिस्तावत उरु क्रमांग्री, और उसमें बोलते हैं कि मही यसाम पाद रजोभिषेकम, जब तक हम भगवान के भक्तों की, वैष्णव की चरण धूल हम नहीं पकड़ते, जब तक नहीं धारण करते, वैष्णव का शरणागति नहीं लेते, तब तक भगवान की शरणागति लेना ही भूल जाइए। तो ऐसे महान भक्त ही हमें शास्त्र चक्षु दे सकते हैं, और वही हमें ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, ये समझा सकते हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। कि बहुत ही जरूरी है कि वैष्णव की शरण ली जाए। किसी वैष्णव से शरण तो बात की बात है, पहले संपर्क हो कि किसी वैष्णव से हमारा संबंध बन जाए। भाग्य अच्छा होता है तो मिलता है। अगर मन में जिज्ञासा हो इस तरफ तो भगवान अरेंजमेंट कर देते हैं आपके लिए। कोई आपको वैष्णव मिल जाता है जो आपको मार्गदर्शन देता है, ये करो, ये करो। तो बाकी सबसे अच्छा है कि प्रभुपाद ने इतना अच्छा सिस्टम बनाया है कि आप फॉलो करें तो आपको सब कुछ मिल जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमने जब 10वें स्कंद का हमने 27वां अध्याय पढ़ा था, जिसमें वेदों की स्तुति दीदी, पर्सोनिफाइड वेदास भगवान की स्तुति करते हैं। मुझे लगा कि ये जो फिलॉसफी है कितनी महान है, और उससे भी मुझे 11वें स्कंद में ये जो 9 योगेंद्र जो समझा रहे हैं, और उसके बाद जो प्रभुपाद के भक्तों ने, शिष्यों ने, विनीत सेवकों शब्द यूज है के द्वारा जो एक्सप्लेनेशन दिया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। बहुत इसको हर एक क्लास में जितने भी आप लोग हैं, प्लीज इसको बार बार पढ़िए, इतना सुंदर ढंग से आत्मसात कीजिए। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्णा प्रभु जी प्रणाम दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु पंचांग सादर प्रणाम, प्रणाम सभी को हरे पंचांग कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी प्रभु सादर जी प्रणाम। सादर प्रणाम हरे प्रभु जी, कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु हृदय जी प्रणाम दंडवत प्रभु जी, प्रणाम हरे हरे कृष्ण। कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण प्रभु हरे जी कृष्ण दंडवत प्रभु प्रणाम। जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्ण। सुधा गुप्ता माता जी का हरे कृष्णा अभी प्रभु जी। ठीक हो गया। आज तो क्लास में दिखी थी सुधा गुप्ता माता जी को। इतना कंफ्यूजन हो गया था कि उनको लगा कि यहाँ से हम उनको तकलीफ दे रहे हैं, ऐसा कतई नहीं था। वहीं कुछ प्रॉब्लम थी। मैं अगर
तो अब उनका भी हरे कृष्णा, आप सबका बहुत बहुत हरे कृष्ण।